हवेली की वो चांदनी रात। उमस भरी गर्म रात थी। पुरानी हवेली की खुली छत पर दूध जैसी चांदनी बिखरी हुई थी। हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में भी एक अजीब सी गर्मी घुली हुई थी, जैसे रात खुद किसी छुपी हुई चाहत को महसूस कर रही हो। आरव छत पर अकेला लेटा था। खुली शर्ट, पसीने से चमकती चौड़ी छाती और आंखों में बेचैनी, क्योंकि पिछले कई महीनों से एक ही चीज उसे रातों को सोने नहीं दे रही थी। उसकी भाभी मायरा। सीढ़ियों से पायल की हल्की आवाज आई और आरव की नजर उधर उठ गई। मायरा धीरे धीरे छत पर आ रही थी। पतली हल्की साड़ी जिसका पल्लू बार बार कंधे से सरक रहा था। खुले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे और उसकी नंगी कमर पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमक रही थीं। आरव कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रह गया, क्योंकि सच यही था। उस रात मायरा बेहद खूबसूरत लग रही थी, डेंजरसली खूबसूरत। मायरा छत की रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो गई। चांदनी उसकी स्किन पर पड़ रही थी और उसकी खुशबू अब हवा में घुलने लगी थी। आरव धीरे धीरे उठकर उसकी तरफ बढ़ा। भाभी, इतनी रात को? उसने धीमी आवाज में पूछा। मायरा हल्का मुस्कुराई। उसने अपनी लट कान के पीछे की और उसकी तरफ देखा। नींद नहीं आ रही थी। फिर उसकी नजरें आरव की आंखों में टिक गईं। और तुम्हें? आरव हल्का हंसा, लेकिन उसकी नजरें अब भी उसके चेहरे से नीचे फिसल रही थीं, उसकी गर्दन तक, उसकी कमर तक, और फिर वापस उसकी आंखों तक। अब तो बिल्कुल नहीं आएगी। कुछ सेकंड दोनों के बीच सिर्फ साइलेंस था, लेकिन वो साइलेंस अनकंफर्टेबल नहीं था। वो भारी था, तना हुआ, जैसे दोनों कुछ कहना चाहते हों लेकिन कह नहीं पा रहे हों। मायरा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी, इतना करीब कि उसकी गर्म सांसें अब आरव के चेहरे को छू रही थीं। तुम बहुत देखने लगे हो आजकल, उसने धीमे से कहा। आरव की सांस हल्की भारी हो गई। और आप बहुत दिखाने लगी हो। मायरा की उंगलियां धीरे से उसकी छाती तक आईं, बस हल्का सा टच। लेकिन उस एक टच से आरव के अंदर जैसे बिजली दौड़ गई। उसने धीरे से उसकी कमर पकड़ ली। मायरा की सांस कांप गई, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। आरव, उसने पहली बार उसका नाम उस तरह लिया था, धीमे, कांपती हुई आवाज में। और बस उसी आवाज ने उसके अंदर बचा हुआ सारा कंट्रोल खत्म कर दिया। अगले ही पल उसने मायरा को अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी चूड़ियां खनकी और दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगी। आरव की उंगलियां उसकी कमर पर कस गईं, जैसे वो उसे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता हो। मायरा की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और फिर उसने उसे किस कर लिया। स्लो, डीप और इतना इंटेंस कि मायरा की उंगलियां तुरंत उसकी गर्दन तक पहुंच गईं। उसकी सांसें टूटने लगीं, जैसे वो खुद को रोकना चाहती हो लेकिन रोक ना पा रही हो। आरव ने उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया और उसके होठों को फिर से चूम लिया, इस बार और स्लोली और ज्यादा डीपली, जैसे वो उस पल को महसूस करना चाहता हो पूरी तरह। चांदनी अब भी उन पर गिर रही थी, लेकिन अब दोनों की सांसें उससे ज्यादा गर्म थीं। मायरा ने धीरे से अपना माथा उसकी छाती पर टिका दिया। दोनों कुछ सेकंड वैसे ही खड़े रहे, बस एक दूसरे को महसूस करते हुए। हमें ये नहीं करना चाहिए, आरव ने धीरे से कहा। मायरा हल्का मुस्कुराई, लेकिन उसकी सांस अब भी कांप रही थी। फिर भी कर रहे हैं। और शायद यही बात सबसे ज्यादा डेंजरस थी। उस रात हवेली की छत सिर्फ चांदनी की गवाह नहीं थी, वो दो लोगों के बीच बढ़ती हुई उस चाहत की गवाह थी, जो अब रुकने वाली नहीं थी। कुछ रिश्ते धीरे धीरे बदलते हैं, एक नजर से, एक टच से, एक अधूरी रात से, और फिर
एक दिन एहसास होता है कि अब वापस जाना मुमकिन नहीं।